नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमला, कार पर 4 राउंड फायरिंग, 1 हमलावर गिरफ्तार। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से तहकीकात कराने का किया मुतालबा। सेक्रेटेरिएट के कामों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करें। इंटीरियर डेकोरेशन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वजीर इमारत और शवारे का जायजा इजलास। दस्तूर में तब्दीली के केसीआर के बयान पर कांग्रेस का 48 घंटों का एहतजाज शुरू। बीजेपी की जय भीम दीक्षा इस्तीफे का किया मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कातिलाना हमले में महफूज रहे। उत्तर प्रदेश में पार्टी की इंतखाबी मुहिम से वो दिल्ली वापस हो रहे थे कि हापुर के करीब टोल प्लाजा पर जब बैरिस्टर ओवैसी के काफिले की कारों की रफ्तार धीमी हुई, तब हमलावरों ने उनकी कार पर 4 राउंड फायरिंग की। 2 गोलियों के बाएं जानिब लगी, 1 गोली मडगार्ड को लगी। उस वक्त बैरिस्टर ओवैसी की कार यामीन खां चला रहे थे। इस काफिले में 4 कारें शामिल थीं। फायरिंग वाक़े की मुतासरा कार का टायर पंक्चर हो गया। टोल प्लाजा के आगे एक फ्लाईओवर था जहां गाड़ी रोक दी गई। जब फायरिंग हो रही थी तब यामीन खान ने जोरदार आवाज लगाई कि हमला हुआ है। बैरिस्टर ओवैसी की कार के पीछे एक दूसरी गाड़ी में हैदराबाद के साबिक मेयर माजिद हुसैन सवार थे। इस गाड़ी ने 2 शूटर को देखकर उन पर गाड़ी चला दी। एक सुर्ख जैकेट और दूसरा सफेद जैकेट में मुलविस था। एक फरार हो गया, दूसरे को कुछ जख्म लगे। वाक़े के बाद पुलिस के मुतालिका एडिशनल SP ने इस बात की बैरिस्टर ओवैसी को इत्तला दी कि एक शूटर को पकड़ा गया है। फायरिंग में इस्तेमाल किए गए असला को जब्त कर लिया गया है। टोल प्लाजा के CCTV कैमरे का मुशाहिदा किया जा रहा है। पुलिस ने मजीद तफसील नहीं बताई। बैरिस्टर ओवैसी ने मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत से इसकी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। हमलावर कौन थे, उनके क्या मकसद थे, इसके पीछे कौन है, उन्हें बेनकाब किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन को इस वाक़े से वाकिफ करवाया है और बेहतर हिफाजत की मांग की। वो स्पीकर लोकसभा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कैसे एक रुकन पार्लियामेंट पर हमला किया गया। बैरिस्टर ओवैसी मेरठ में पार्टी की इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करके दिल्ली लौट रहे थे। हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई।
तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वजीर इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वजीर आला के तयन करदा वक्त के अंदर नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी काम मुकम्मल किए जाएं। वजीर मौसूफ ने ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने केसीआर की सोच के मुताबिक स्काई लॉन्च, मेहमानों का लॉन्च, सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए वर्क स्टेशन, फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा किया। आर्किटेक्ट की जानिब से पेश करदा डिजाइन में 3 डिजाइन को शॉर्टलिस्ट किया गया। वजीर आला कतई डिजाइन का फैसला करेंगे। वजीर मौसूफ ने ओहदेदारों को वजीर आला के चैम्बर, मेहमानों के वेटिंग हॉल, डाइनिंग हॉल, काबीना इजलास का हॉल, 2 स्काईवे लॉन्च के काम एक ही वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। सेक्रेटेरिएट की मंदिर और चर्च के तामीरी कामों का, मसाजिद का इजलास में कोई जिक्र नहीं किया गया। वजीर बल्दी नज़्म केटी रमाराव, वजीर दाखिला महमूद अली और वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने खैरताबाद असम्बली हल्के के इंदिरा नगर में 210 डबल बेडरूम मकानात मुस्तकीन के हवाले किए। इस मौके पर रुकन असम्बली नागेंदर, मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार और दूसरे मौजूद थे। ये मकानात 17.85 करोड़ रुपए के मसारिफ से तैयार किए गए हैं। इसके अहाते में बच्चों के लिए खेलने का इलाका, दूसरी सहूलतें दस्तियाब हैं। अपने खिताब में केटी रामाराव ने बताया कि हैदराबाद में 9,714 करोड़ रुपए के मसारिफ से गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। कोल्लूर में एक मुकाम पर 15,640 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं। वजीर आला केसीआर एक हफ्ते में मुस्तकीन को ये मकानात हवाले करेंगे। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 18,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर हो रहे हैं। खैरताबाद हल्के में फंक्शन हॉल के लिए 100 करोड़ रुपए की अराजी मख्तस की गई है। केटीआर ने खैरताबाद में मकानात की तामीर करने वाले इंजीनियर्स और मुतालिका ओहदेदारों की सितारिश की और उन्हें मुबारकबाद दी। केटीआर ने बताया कि इंदिरा नगर में 5 ब्लॉक तामीर किए गए हैं। यहाँ पर सीसी रोड, पीने के पानी की सहूलत, 7 लिफ्ट, 7 दुकानें, ड्रेनेज के अलावा दूसरी तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। केटीआर ने ऐलान किया कि एनटीआर गार्डन में बहुत जल्द अम्बेडकर का 125 फीट का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के निजाम को कमजोर किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में नरेंद्र मोदी का दस्तूर चल रहा है। बजट में पिछड़े तबकात के साथ इंसाफ नहीं हुआ, हर एक मायूस है। तमाम फिरकों को इंसाफ मिलने के लिए दस्तूर में तब्दीली नागजीर है। यही बात केसीआर ने बताई। बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर बात करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दस्तूर की तब्दीली पर बहस ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने किशन रेड्डी से कहा कि पहले बजट में तेलंगाना को क्या दिया उसका तस्करा करें,
बाद में टीआरएस हुकूमत को निशाना बनाए। सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट है, लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ हासिल नहीं किया। बीजेपी कायदीन सोशल मीडिया पर पागल कुत्तों की तरह भौंकते हैं। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि दस्तूर की तब्दीली पर मुबाहस के लिए बीजेपी और कांग्रेस क्यों खौफ खा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासतों के हुकूक के बारे में मरकज की मदाखलत काबिल एतराज है। मुल्क की तरक्की के लिए नए दस्तूर की तजवीज़ पेश की है। कांग्रेस और बीजेपी गैर जरूरी इस मसले को तूल दे रहे हैं। केसीआर ने जो सवाल किया उसका जवाब देने के बजाय गैर जरूरी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हिम्मत है तो दस्तूर की तब्दीली पर मुबाहस के लिए आगे आएं। मुल्क के दस्तूर में तब्दीली के केसीआर के बयान के खिलाफ सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने 48 घंटों के एहतजाज का ऐलान किया था। गांधी भवन में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए केसीआर के बयान की मजम्मत की गई। कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि केसीआर अपने बयान को वापस लें। वो दस्तूर को क्यों तब्दील करना चाहते हैं, केसीआर इसका खुलासा करें। केसीआर मोदी से माहदा करते हुए बीजेपी के एजेंडे को रुबामल लाने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर माफी मांगने तक कांग्रेस जिद्दोजहद करेगी। इससे पहले केसीआर का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। बाज़ मकामात पर कांग्रेस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार किया। मुल्क के दस्तूर में तब्दीली की बात करने पर केसीआर के खिलाफ बीजेपी ने भी भीम दीक्षा के ऐलान के तहत पार्टी के मरकजी दफ्तर में बीजेपी कायदीन ने केसीआर के बयान की मुखालिफत की और एहतजाज किया। बीजेपी के साबिक सदर डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। हुजूराबाद में ई राजेंद्र ने एहतजाजी धरने में शिरकत की। बीजेपी कायदीन ने कहा कि केसीआर ने अंबेडकर की और दस्तूर की तौहीन की। केसीआर फौरी इस्तीफा दें। टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि दस्तूर में 105 बार तरामीम की गई तो नया दस्तूर वज़े करने में क्या गलती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि नए दस्तूर से अंबेडकर का नाम खराब नहीं होगा। अंबेडकर का नजरिया ही केसीआर का नजरिया है, इसलिए कई प्रोग्राम शुरू किए। बीजेपी के गोडसे को मानने वाले और उन्हें सैल्यूट करने वाले अब अंबेडकर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी पार्टी भी टीआरएस को अंबेडकर की मुखालिफ बनाने की कोशिश कर रही है। टीआरएस के रुकन असेंबली बाला राजू ने कहा कि नए दस्तूर के केसीआर की तजवीज़ पर कांग्रेस और बीजेपी के रद्द अमल पर अवाम हंस रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मुल्क की बागडोर संभाली, उसके बावजूद दलितों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए केसीआर ने नए दस्तूर की बात की। अगर इन दोनों सियासी जमातों में हिम्मत है तो मुजव्वज़ा पार्लियामेंट के इजलास में दलितों के लिए क्या किया उस पर मुबाहस करें। कल तक अंबेडकर की तौहीन करने वाले अब उनका राग अलाप रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 5 फरवरी को मंचतला और एक्रिसैट के दौरे के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम और दौरे को कामयाब बनाने के रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। बीआरके भवन में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान सुमेश कुमार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जहां शिरकत करेंगे उस मकाम पर सिक्योरिटी इंतजामात होने चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल इंतजामात ब्लू बुक के मुताबिक काम करने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी गई। प्रोग्राम के मुताबिक जगह जगह तिब्बी कैंप और माहिर तिब्बी अमला मुखर करने महकमे सेहत को हिदायत दी गई। दौरे के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। वीवीआईपी पास होल्डर्स को प्रोग्राम से पहले ही RT-PCR टेस्ट करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के काफिले के रास्तों पर सड़कों की मरम्मत और लाइटिंग के मरम्मती काम मुकम्मल किए जाएं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का याकुतपुरे के संतोष नगर डिवीजन में 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से मुकम्मल किए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असेंबली अहमद पाशा खादी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मज़कूरा काम मंजूर किए गए। उन्होंने बताया कि रिन बाजार, मगलपुरा, तालाब चिंचलब में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असेंबली ने बताया कि मजलिस की तरफ से मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। अवामी मसाइल की शिकायत की बर वक्त यकसुई की जा रही है। इस मौके पर याकुतपुरे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया।
याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर इलाके में आज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मखनैना मजलिस पार्टी के दस्ते मुबारक से 14 करोड़ की से ज़ायद की लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत तफसील से इस इफ्तिताही प्रोग्राम में वक्त दिया और ये कामों के जो तख्तियाँ लगे हुए थे उसकी परचम कुशाई करते इफ्तिताह अंजाम दिया और इसमें एरिया के तमाम लोग शरीक थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सदर मोहतरम की खुसूसी दिलचस्पी पर करोड़ों रुपए के काम अंजाम पा रहे हैं और बहुत सारे काम मुकम्मल भी हुए, कुछ चल रहे हैं, कुछ काम अनकरीब शुरू होंगे। ये तमाम कामों की तफसीर हमारे इफ्तिताही स्टोन पर तफसील के साथ नोट है, अखबारात में भी नोट है कि कहाँ की रोड है, कहाँ का नाला है, पूरी वसराहत की गई है। बहरहाल कोई मामूली बात नहीं, 14 करोड़ से ज़ायद की लागत के काम कराना बोल के, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सदर मोहतरम की खुसूसी दिलचस्पी से ये काम अंजाम पाए और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये काम का भाग चलते रहेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंडी मीरालम में स्टोम वाटर ड्रेन के काम का आगाज हुआ। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने मुतालिका कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी, इंचार्ज राजेंद्र नगर मस्जिद मिर्जा अहमद बेग और मुतालिका महकमे जात के हमरा आज मंडी मीरालम का दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि दीवान दोड़ी से लेकर निजाम बाग और फिर निजाम बाग से दीवान दोड़ी तक 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस काम की तकमील से मंडी में बारिश के दौरान पानी के जमा होने का मसला खत्म हो जाएगा, आवाम को सहूलत होगी। रुकन असम्बली ने आवाम से तामीरी कामों के दौरान ताउन की अपील की। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने जुमेरात को सुल्तान शाही बॉयज हाई स्कूल का मुआयना किया। रुकन असम्बली के हमरा स्कूल इंतजामिया के अलावा महकमे तालीम के मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली ने महकमे तालीम के अहदेदारों को स्कूल की इमारत के अलावा दूसरी तालीमी सहूलतों के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर बलदिया के सर्कल 6 के दफ्तर की नलगुंडा चौराहा गूंगे बहरों के कैंपस में आरजी मुंतकली को हरी झंडी मिल गई है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी थी और मुतालिका वजीर से सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। अहमद बलाला ने जुमेरात को महकमे तरक्यात, खवातीन व बहबूद अतफाल, माजूरीन व मौरीन की कमिश्नर डी दिव्या से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने सर्कल 6 के दफ्तर की नलगुंडा चौराहा मुंतकली के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। कमिश्नर ने इसे कबूल किया कि मौजूदा सर्कल 6 के आजमपुरा दफ्तर में काम जारी है, जिसकी वजह से इसे सरदार महल मुंतकिल किया गया था और यहाँ मलकपेट के अवाम को इससे मुश्किलात पेश आ रही थी। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी से अब सर्कल 6 का बलदी दफ्तर नलगुंडा चौराहे पर वाक़े गूंगे बहरों के कैंपस में मुंतकिल होगा। इससे हल्के के अवाम को काफ़ी सहूलत होगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कमिश्नर दिव्या से खवातीन की तरक्की और दूसरे उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल व शिकायत की समाअत करते हुए तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमेरात को अकबर बाग डिवीजन में अकबरी मस्जिद के अकबी हिस्से में जारी SW, सीवरेज लाइन और सड़क के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और अवाम की तरफ से जो कामों की निशानदही कराई गई उसकी भी यकसोई की फौरी अहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का सिलसिला बरकरार है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने 32 kV और हाई टेंशन खंभे वाक़े मूसा नदी और शंकर नगर का मुआयना किया, जहां वो हालिया तूफान की वजह से काम के काबिल नहीं रहे, जिसे अब तब्दील किया गया। मस्कुरा बरकी टावर और हाई टेंशन पुल से अफजल नगर सब स्टेशन के अलावा दूसरे सब स्टेशन को बरकी सरबराह की जाती है। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इन टावर्स की तब्दीली के लिए महकमे बरकी से मंजूरी हासिल की थी और अब यह काम जारी है।
इस मौके पर महकमे बरकी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के हदूद में वाक़े पहाड़ी शरीफ जिले परिषद हाई स्कूल के उर्दू मीडियम तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह है कि सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की तरफ से इस स्कीम का आगाज किया गया था ताकि उर्दू मीडियम के तलबा को पढ़ाई में सहूलत हो। मजलिस की तरफ से लाखों तलबा अब तक इस स्कीम से इस्तेफादा कर चुके हैं। न सिर्फ मॉडल पेपर बल्कि तालीमी किट्स उर्दू मीडियम के तलबा को फीस भी अदा की जाती है। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी के हाथों वार्ड नंबर 12 और 14 के तलबा में ये मॉडल पेपर तकसीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन अब्दुल्ला सादी ने बताया कि इससे पहले भी उर्दू मीडियम के तलबा में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से तालीमी इमदाद तकसीम की गई थी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद स्कूल से मुत्तसिल अराजी पर ग्राउंड की तामीर के लिए नुमाइंदगी मौसूल हुई है और इस नुमाइंदगी को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से रुजू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी को भी इससे वाकिफ कराया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में नामपल्ली में जहां अवामी शिकायत व मसाइल की बर वक्त यकसुई की जा रही है, घर घर जाकर अवाम से मुलाकात भी हो रही है। मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने जुमेरात को डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, घर घर जाकर अवाम से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने अवाम को बताया कि अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई मसला दरपेश है तो बताएं, इसकी फौरी यकसुई की जाएगी। इस मौके पर पार्टी के मुकामी कारकुन मौजूद थे। मजलिसी कॉरपोरेटर की तरफ से किए जा रहे दौरों की मुकामी अवाम की तरफ से सिताइश की जा रही है। जामिअतुल ममुनात मगलपुरे की तरफ से एक माह के लिए आओ कुरान मजीद सीखें तजवीद के साथ मुहिम का आगाज हुआ। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इस मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने जामिअतुल ममुनात के जिम्मेदारों को इस मुहिम के आगाज पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जब तक इंसान दीनी तालीम हासिल नहीं करता वो अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता। उन्होंने कुरान पाक को तजवीद के साथ असर हाजिर में जरूरी करार दिया। इस मौके पर डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी व नाजिम जामिअतुल ममुनात ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा के अलावा दूसरे उलमा ने भी खिताब किया। ओवैसी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नजमा ने गुर्दों के अमराज के बारे में जरूरी मालूमात फराहम की हैं। इस मौके पर उन्होंने गुर्दे के मरीजों को मशवरा दिया कि वो शुगर और बीपी में इजाफा या उसमें कमी होती है तो बताया गया है कि यहाँ पर क्रेटिनाइन बढ़ने का इम्कान रहता है। इसके लिए जल्द से जल्द गुर्दे के डॉक्टर से रुजू होकर अपना इलाज करवाएं। उनका कहना था कि वक्त पर इलाज करवाने से डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी और जो मरीज डायलिसिस पर हैं उन्हें खाने पीने में एहतियात करना चाहिए। पालक, टमाटर, गोश्त और खट्टे सालन वगैरह का इस्तेमाल न करें। पानी भी 8 लीटर यौमिया पीना चाहिए। उन्होंने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की टीम हमावक्त मरीजों का कम मसारिफ में इलाज करने के लिए तैयार है। ओवैसी हॉस्पिटल से संतोष नगर से मैं गुर्दों की डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ इधर के। सुबह से लेके सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक यहाँ पे हम अवेलेबल रहते। तो इस टाइम पे हमारे पास क्या है बोले तो जो भी शुगर के पेशेंट्स रहते या बीपी के पेशेंट्स रहते जो रेगुलरली किडनी का टेस्ट करा लेते रहते या अगर उनको पैरों में कुछ सूजन आ रही या पेशाब में कुछ इन्फेक्शन हो रहा या पेशाब जाने के टाइम पे कुछ जलन के जैसा कुछ महसूस हो रहा तो कभी भी आके यहाँ पे बता ले सकते। और किसी का भी अगर क्रिएटिनिन थोड़ा भी बढ़ गया तो जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी हमारे पास आके बता ले सकते। अगर पहले के पहले ही हम किडनी का कुछ इन्फेक्शन रहा तो अगर उसको ट्रीट करें तो आगे चल के हम डायलिसिस पे जाने की नौबत नहीं रहती और जल्दी से जल्दी इलाज भी हो जाएगा। अगर आपको डायलिसिस की भी ज़रूरत रहे तो हमारे पास डायलिसिस के भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पूरा 24 घंटे इमरजेंसी में भी यहाँ पे डायलिसिस चलते रहता। तो कभी भी डायलिसिस के पेशेंटों में कुछ प्रॉब्लम रहा तो यहाँ पे आके बता ले सकते। हम 24 घंटे यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है आपके लिए। हमारे पास कोविड पेशेंट्स को भी डायलिसिस चल रहा, सेपरेट अलग वार्ड में चल रहा 5th फ्लोर पे। और दूसरी बात है हमारे पास आरोग्यश्री में भी डायलिसिस चल रहा और हमारे पास नेफ्रोलॉजी डायलिसिस का यूनिट बहुत बड़ा है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हेल्प से और बड़ा डायलिसिस बन जा रहा और नया वाला भी बन रहा। तो कुछ भी आपको तकलीफ़ नहीं रहेगी और हर फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश भगवत के हाथों कमिश्नरेट के पुलिस मुलाजमीन के लिए हेल्पेज इंडिया की तरफ से फराहम करदा मास्क हवाले किए गए।
इस मौके पर कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि हेल्पेज इंडिया के जिम्मेदार मोहम्मद रजाक और नागेश्वर राव मुबारकबादी के मुस्तहक हैं कि उन्होंने पुलिस मुलाजमीन के लिए 1000 लीटर सैनिटाइजर और 5000 N95 मास्क का ताउन किया। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन के अलावा आवाम से कोविड कवायद की पाबंदी की अपील की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने शहर के मुख्तलिफ जोन के एक्सेट फील्ड लेवल ऑफिसर को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सर्टिफिकेट हवाले किए। इस मौके पर अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने कहा कि अच्छे काम की सितायत से मुलाजमीन का हौसला बढ़ता है। आनंद ने कहा कि कोई तिलाचेन छीनने या फिर सरके की वारदात का मामला हल करने वाले पुलिस मुलाजमीन ओहदेदारों को बरवक्त एजाज से नवाजा जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आने वाला 1 महीना काफी अहमियत का हामिल है क्योंकि नए सब इंस्पेक्टर के तकर्रुआत हुए हैं और उनकी मौसर रहनुमाई होनी चाहिए। ऊपर पुलिस स्टेशन के हुदूद में चारशंबे की रात तेलंगाना के वजीर केटीआर के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। बीजेपी के कारकुन उप्पल तालाब के पास केटीआर का काफिला रोक रहे थे, लेकिन पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर एहतजाजी कारकुनों को वहां से हटा दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमला, कार पर 4 राउंड फायरिंग, 1 हमलावर गिरफ्तार। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से तहकीकात कराने का किया मुतालबा। सेक्रेटेरिएट के कामों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करें। इंटीरियर डेकोरेशन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वजीर इमारात और शवारे का जायजा इजलास। दस्तूर में तब्दीली के केसीआर के बयान पर कांग्रेस का 48 घंटों का एहतजाज शुरू। बीजेपी की जय भीम दीक्षा इस्तीफे का किया मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।